अनऑफिशियल रिमांड लिया जा सका है नवीन जयंत का। नवीन जयंत पे 148, 149, 323, 332, 353, 186, 506 और 427 के तहत धाराएं जो लागी हैं, मुकदमा दर्ज होया है। किसे डाल की जो सलाखें हैं, उन सलाखों के पीछे सुनारिया जेल में नवीन जयंत को भेज दिया गया है। कुछ पाछले मुद्दे, पाछली धाराएं, पाछले केस शामिल करे जा सके हैं। जांच के नाम पे शामिल जांच दिखा के नवीन जयंत को रिमांड पे लिया जा सका है। बेरोजगारों की आवाज उठाई है। हरियाणा की नौकरियों पे पहला हक हरियाणवी का है, ये बता देना। मुख्यमंत्री को बोल दिया अपने को। एडमिशन की बात आओ या नौकरियां की बात आओ तो हरियाणवी बालका का नंबर पहले लगना चाहिए। बात भी गलत को नहीं। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल नवीन जयंत जो कवायद ठहरा था, हरियाणा में पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए, यदि एडमिशन की बात आओ या नौकरियां की बात आओ तो हरियाणवी बालका का नंबर पहले लगना चाहिए। बात भी गलत को नहीं। संसार क्रांति चैनल भी इसे बात का समर्थन करे है, भाई हरियाणा वाले भाई बहन का नंबर पहले लगना चाहिए। तो मेरे नो दिमाग में इस खबर ने मैं करते दिखाऊँ करते दूँ। तो मैं अच्छी लोकेशन देख रहा था। फिलहाल मैंने सबसे अच्छी जो लोकेशन दिखी वह यह दिखी, भाई जो भारतीय जनता पार्टी के नए नए कार्यालय बनने लग रहे हैं, लग्जरी कार्यालय बनने लग रहे हैं। तो कैथल से इस टाइम मैं लाए जुड़ रहा हूँ। तो यह मैंने लोकेशन अच्छी लगी, जड़ तक मैं इस खबर ने देश को हूँ शुक्र तो मैं लिया था। मैंने सब तो लग्जरी जो लुक नजर आई वह भारतीय जनता पार्टी का जो कैथल का कार्यालय है, आड़े वह लग्जरियस नजर आई। तो मैं आपने बता दूं नवीन जयंत पे 148, 149, 323, 332, 353, 186, 506 और 427 के तहत धाराएं जो लागी हैं, मुकदमा दर्ज होया है। और आपने बता दूं 29 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है नवीन जयंत को और उसके साथी सोनू मलिक मोखरा को। आपने बता दूं 8 धाराएं लाने के साथ साथ एक चीज़ और है, रिमांड की डिमांड भी उठ सके है, क्योंकि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, रड़काली पॉलिटिक्स भी चल है। आम आदमी के पूर्व नेता रहा है नवीन जयंत। यदि जन्म की बात करें तो 1981 जून का महीना में 1 जून 1981 को जन्म होया है और लगभग 40 साल उम्र है। तो रिमांड की डिमांड इसलिए उठी है क्योंकि SC/ST एक्ट या पिछली जो उस पर धाराएं लग रही हैं, चाहे फिर अमित शाह का जो कार्यक्रम था 2017 में, उस टाइम जो एक बात सुन में आई थी भी नवीन जयंत ने कितने न कितने बाधा डाली है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। हाँ, इसके अलावा मैं आपने बता दूं जो तिरंगा कावड़ यात्रा थी नवीन जयंत की, उसके ऊपर भी काफ़ी विवाद खड़े हुए थे। और उसके बाद जो खिलावड़ की जो ज़मीन थी जो गौड़ संस्था की थी, उसको लेकर के भी जो फरसा कांड भी का इसको फरसे वाला जो मामला चला था, भी फरसे लहराने वाला मामला चला था, उसके बाद नवीन जयंत काफ़ी सुर्खियाँ में आ गए थे। फिर नवीन जयंत की बात करा तो गोबर योजना लेकर करनाल में CM सिटी करनाल में वो नू कहने गए थे भी तर पे ऊन नहीं भरता था तो गोबर खा लो। कुछ धाराएं मैं बताऊँ 332, 353 और 506 एक बार दिखाइए वाला लग्जरी। कार्यालय की लग्जरियस देख लो, खुला है क्या यूँ? बंद है भाई। ये सिर्फ भाई यूँ इसलिए खुला को नहीं क्योंकि यूँ है बीजेपी के नेताओं के लिए, बीजेपी के पदाधिकारियों के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए। आप थोड़ा जैसा, लेकिन ठीक इसे डाल की जो सलाखें हैं, उन सलाखों के पीछे सुनारिया जेल में नवीन जयंत को भेज दिया गया है। कल जमानत की उस पर सुनवाई जरूर है, लेकिन कुछ पाछले मुद्दे, पाछली धाराएं, पाछले केस शामिल करे जा सके हैं। जांच के नाम पे शामिल जांच दिखा के नवीन जयंत को रिमांड पे लिया जा सका है। एक रिमांड और है, और रिमांड है अंदरूनी, यानी कि जो न्यायिक हिरासत में भेजा गया है वो प्रत्यक्ष कह लो, इनडायरेक्ट कह लो, या फिर पर्दे के पीछे कह लो, जेल के अंदर का, जिसको मतलब अनऑफिशियल कहा करा पा, अनऑफिशियल रिमांड भी नवीन जयंत का लिया जा सका है। इसी जो बात है वह सूत्रों का हवाला तो हमारे तक पहुँची हैं, जितने भी हमारे गुप्त सूत्र उनके माध्यम से यह रिपोर्ट हमारे तक पहुँची है। अनऑफिशियल रिमांड लिया जा सका है नवीन जयंत का, क्योंकि हमलावर रहे हैं सरकार की गलत नीतियों के ऊपर और
खुलकर बेबाकी तय फरसा सोटा मोगरे कूद के दिखाना, इस तरह की बातें भी। आज धर्मू भाई नवीन जयंत का बाग में पहुंच रहे थे और उनके जो समर्थक बैठे थे नवीन जयंत के रणनीति वो बनाने लग रहे थे, उसमें गायें दिखाई गई थी। गायें भी नवीन जयंत की जेल में जाने के बाद गायें चारा तक नहीं खा रही है और गायें कटिया काट रही हैं, क्योंकि बेजुबान ने बहुत कुछ बेरा हुआ है। ये बेजुबान हुआ जो इन्हें बहुत कुछ बेरा हुआ है। गाय की भी बात हम भी ठान दे रहे हैं, हमने बार बार कहा है भाई सीएम हाउस में जो भगवत दयाल शर्मा की बात करो, देवीलाल की बात करो, भजनलाल की बात करो, बंसीलाल की बात करो, हुड्डा की बात करो, चौटाला की बात करो, जितने भी मुख्यमंत्री आए उस टाइम हरियाणा का सीएम आवास जो है चंडीगढ़ में, उसमें गाय बंधार दी देसी। आज वह गाय और तो नदारद है, गाय गायब है। कुछ लोग नू भी कहने लग रहे हैं भाई सरकार का वो काम हो रहा है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। इसे कड़ी में मुख्यमंत्री बदलने के जो सवार हैं वे भी तेज हो रहे हैं। उसके कारण पर नहीं मैं जाऊँगा ही, वो तो पहले बताएं। लेकिन फिलहाल जो लग्जरी ऑफिस है भारतीय जनता पार्टी का, आप देख रहे हो, हालांकि तिरंगा की बात भारतीय जनता पार्टी करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ध्वज तो है, तिरंगा अपने शायद नज़र नहीं आऊगा। और तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा, इस तरह की योजनाएं चलती रहे। फिलहाल आप मैं अमित तक कहूँगा, कैमरामैन अमित गणगस श्यामी एक बार दृश्य जरूर दिखा दे, क्योंकि भीतर ताला है, भीतर ताला एक बार दिखा दे। बहुत लग्जरी ऑफिस बनाया गया है और आपको जितनी भी जो मेन बात है वो मैंने धरते सारी बताई है भाई। पीजीआई के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनके साथ हाथापाई हुई। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो हाथापाई की हैं, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, जैसे 353 की बात करा या 332 की बात करा, 500 से जान से मारने की धमकी। तो ये जो सरकारी काम में बाधा, इसके इश्यू इतना उसका बड़ा इशू ना हो रिमांड के लिए, लेकिन पुरानी जो केस चल रहे हैं नवीन जयंत पे, उनको शामिल जांच करके रिमांड पे लेने का काम। और जय अनऑफिशियल रिमांड की बात करें तो वो ले जा सके, हम इसकी पुष्टि भी नहीं करें, लेकिन ये बात उड़ती उड़ती कान कोड़े मारे सूत्रा ने मार तक पहुँचाए हैं, कान कोड़े ले गए ये बात। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, इसी आशंका लाई जा रही है। तो हमने क्या लगा है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दियो। और मैं बता दूं, आपने पीजी छात्र नेता के रूप में प्रसिद्ध रही है नवीन जयंत की, एमडीयू की छात्र नेता के रूप में, क्योंकि शुरुआत में जब आप देखा तो नवीन जयंत की जो कार्यशैली वह थोड़ी ही गर्म दल के नेता रही है। जब देश गुलाम था तो गर्म दल के नेता और नरम दल के नेता होया करते हैं। तो गर्म दल के नेताओं में नवीन जयंत का नाम मतलब शामिल कराया जावा है। नवीन जयंत को गर्म दल के नेताओं में उसकी गिनती हुआ है। हालांकि उनका जो अंदाज है वो ठेठ हरियाणवी का है, और यदि हम आप बात करें तो उसके अंदाज के जो बोल हैं वो बोल शायद सरकार को रास नहीं आ रहे। उनमें वह सच्चाई भी है, वो पैनापन भी है, वो उग्रता भी है, वो कड़वापन भी है, सरकार का नज़रिया है। तो उसका सरकार को नू लगे हो भाई ये तो हमारे लिए नुकसान बन सका, या हमारा आगे आने वाले चुनाव में हमारे लिए रोड़ा बन सका है। लेकिन सरकार का एक बात का डर भी है, सरकार डायरेक्ट रूप से यदि नवीन जयंत के साथ कोई टकराव की स्थिति करेगी, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, तो उसमें नवीन जयंत हीरो बन सके। सरकार के इस बात का भी डर है कि भाई हम इसने कदे खाम गए, हम इसके लिए टकराव करा और नवीन जयंत हीरो बन जाए। इस तरह की बातें भी हैं, राजनीति में सब तरह की बात चले आ रहे हैं। तो फिलहाल ये ताज़ा अपडेट लेकर मैं आया था, तो हमने क्या लगा है, तो हम भी अपनी राय जरूर दियो। लगभग मैंने वो सारी चीज़ें हैं, हाँ वह तो मारेगी भाई रिपोर्ट, तो बीजेपी का दफ्तर दिखाने लग रहा है, बीजेपी का IT सेल तो रिपोर्ट मारेगी, क्यों नहीं मारेगी, इनका काम है यूँ। तो फिलहाल यह एक ताज़ा खबर लेकर मैं जुड़ा था, तो हमने क्या लगा है, अपनी राय जरूर दियो। लेकिन इतना जरूर कहेंगे जाते जाते, संसार क्रांति चैनल की तरफ से यह बात स्पष्ट है, सीधी अनुगार है, सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात यह है, हरियाणा में रहने वाले छोरे छोरी जो बेरोजगार हैं, प्राथमिकता एडमिशन के रूप में लगाओ, या फिर भाई उनकी नौकरियां में लगाओ, या फिर जो फादरलेस का या फिर इकोनॉमी का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के हिसाब से इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए भाई प्राथमिकता मिलनी चाहिए हरियाणा के बालका ने। पहलिया हमने बाहर आना तो कोई एतराज़ नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहल फिर तो वो काम हो जाएगा, बोला आगे दौड़ पीछे छोड़। तो पहल हरियाणा वाले की होनी चाहिए, इस बात की हम भी खुल कर वो कहा भाई। संसार क्रांति चैनल ने पहले भी बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे बेबाकी तय पत्रकारिता करी है, आगे भी हम बेबाकी तय करते रहेंगे। और अन्याय के खिलाफ लड़न वाली पत्रकारिता का जज्बा, जोश, जुनून, नुकानू बरकरार रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।